अनलॉक 2 के पहले दिन शाम 4 बजे तक बाजार में दिखी खास चहल पहल। शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। ताना भक्तों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विभागीय सचिव को मोबाइल वैन की मदद से वैक्सीनेशन का दिया निर्देश। झारखंड उच्च न्यायालय में मनरेगा योजना में गड़बड़ियों को लेकर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। अदालत ने एसीबी के प्रभारी को पार्टी बनाने का दिया निर्देश। और राज्य में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के आगमन की संभावना। राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 4 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी दर्शकों से अपील है कि लापरवाही न बरतें। सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और जिन लोगों ने कोविड का टीका नहीं लगवाया है वे जल्द से जल्द टीका लगवाएं। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने कुछ छूट और पाबंदियों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा की अवधि अगले 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में 17 जून सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। पहली बार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य में शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। अनलॉक 2 में मिली छूट को लेकर आज बाजार में चहल पहल बढ़ गई है। हालांकि अभी कोरोना संक्रमण का खतरा कम नहीं हुआ है। इसे लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से कराने को लेकर सभी प्रमुख चौक चौराहों और भीड़ वाले इलाकों में पुलिस बलों की तैनाती की गई है। कई दुकानें आज लंबे समय के बाद खुल रही हैं। इस कारण सुबह में लोग अपनी दुकान में साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के कार्य में जुट रहे। दोपहर 2 बजे की जगह शाम 4 बजे तक दुकानें खुलने से व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आने से रोजगार के अवसर में भी बढ़ोतरी की संभावना है। अनलॉक 2 प्रारंभ होने पर रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कोरोना संक्रमण के फैलाव पर अंकुश को लेकर सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का लोगों से सख्ती से पालन करने की अपील की है। श्री रंजन ने कहा कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सैनिटाइजर आप अपनी दुकान के बाहर अवश्य रखें। दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना ये आपकी जवाबदेही है। दुकान के अंदर उतने लोग को अलाउ करें जितना में सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी का पालन हो सके, अन्यथा वो लोग बाहर वेट करें। कोशिश कीजिए, मेरा आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा होम डिलीवरी को प्रमोट करें, चाहे वो आपका क्लॉथिंग हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, चाहे वो कोई भी सामान हो। सभी लोगों के लिए आप होम डिलीवरी को ज़्यादा प्रमोट करें, दुकानों पर ना जाएं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप किसी भी तरह का नियम का उल्लंघन करते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करने से जिला प्रशासन पीछे नहीं हटेगा। देश में अब तक 24 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में पिछले 24 घंटे में 33,79,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। इनमें से लगभग 30 लाख लोगों को पहला टीका जबकि करीब 3 लाख लोगों को दूसरा टीका लगाया गया। अब तक देश में लगभग 19 करोड़ 53 लाख लोगों को पहला टीका जबकि लगभग 4 करोड़ 75 लाख लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोविड महामारी की रोकथाम में टीकाकरण ही एकमात्र सुरक्षा कवच है। तेज गति से जारी है। देश में अब तक 24 करोड़ 27,26,693 कोविड टीके दिए जा चुके हैं। कल 33,79,261 टीके लगाए गए।
इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर टीकाकरण अभियान को लगातार गति दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 26 मई तक झारखंड में वैक्सीन कवरेज 40,12,142 था, जो 8 जून की सुबह बढ़कर 46,07,189 डोज के कवरेज तक पहुंच गया। इस तरह से पूरे झारखंड में 2 सप्ताह के दौरान लगभग 6 लाख वैक्सीन की नई खुराक दी गई। वहीं टीकाकरण अभियान को और गति देकर वैक्सीन की क्षति को भी कम किया जा रहा है। राज्य सरकार वैक्सीन सेंटर में ये सुनिश्चित कर रही है कि वैक्सीन की क्षति न हो। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह को पीत पत्र के माध्यम से निर्देश दिया है कि राज्य के सभी टाना भक्तों को चिन्हित कर उन्हें कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए विशेष टीकाकरण के माध्यम से टीका लगाया जाए। अपने पत्र में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि उनके निवास स्थान के करीब टीकाकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए उन्हें मोबाइल वैन के माध्यम से टीकाकरण से लाभान्वित करें। पलामू जिले में कोरोना संक्रमण के दूसरे वेव में 110 लोगों की जान चली गई, जबकि पिछले वर्ष सिर्फ 20 लोगों की मृत्यु हुई थी। जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने आज जूम ऐप तथा यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑनलाइन संवाद में बताया कि कोरोना का ये वेरिएंट काफी घातक है। लोगों को अपने तथा अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है। इस ऑनलाइन संवाद का मुख्य उद्देश्य कोरोना से संबंधित चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान तथा टीका लेने के लिए लोगों को जागरूक करना था। हमारा 13 व्यक्ति संक्रमित था, उससे पहले 23 व्यक्ति, यानी कि संक्रमित व्यक्ति निकल रहे हैं, यानी कि अभी भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। वायरस हमारे जिले में है। लगाई गई है लॉकडाउन के बारे में आप लोगों को कहा गया है, उसका कोरोना संक्रमण के फैलाव पर अंकुश को लेकर रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा तेज गति से कोविड-19 टीकाकरण के काम को पूरा किया जा रहा है। इसे लेकर जिले के अलग अलग क्षेत्रों में टीकाकरण शिविरों का आयोजन कर लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना टीकाकरण की गति में तेजी लाने के लिए रामगढ़ के उपायुक्त संदीप सिंह ने आज स्थानीय गुरु नानक पब्लिक स्कूल में मॉडल टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया। उपायुक्त का कहना है कि इस मॉडल केंद्र में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले के अलावा 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग वाले सभी लोगों को कोरोना टीका लगेगा। शहर एरिया के 45 प्लस उम्र का और 18 से 44 उम्र के जो ग्रुप के लोग हैं वो यहाँ आके वैक्सीनेशन ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़ा स्कूल कैंपस है, बड़ी जगह है यहाँ पर, तो हमारी मल्टीपल वैक्सीनेशन के टीम्स यहाँ पर रहेंगी। अब स्थायी कैंप है ये। शहरी क्षेत्र में हम लोग देख रहे थे कि लोगों की डिमांड थी कि एक एकदम मेन शहर के बीच में प्रॉपर सेंटर हो, जहाँ वॉकिंग करके लोग जब भी चाहें तब आके वैक्सीनेशन करा सकें। इसी कड़ी में आप हम लोग जो नानक तो सुविधा हम लोग जैसे बाकी वैक्सीनेशन सेंटर में कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ ये जैसे मैंने आपको बताया कि शहर के बीच में है, तो वॉकिंग करके कभी भी लोग आके अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। जब लोग आएंगे तो साथ में एक सर्टिफिकेट काउंटर यहाँ पर है, उनको सर्टिफिकेट भी यहाँ प्रिंट करके मिलेगा। ऐसे वो लोग खुद से अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं। डेली आके यहाँ पर पर्याप्त सिटिंग अरेंजमेंट, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों के बैठने की व्यवस्था, किसी भी तरह का वैक्सीनेशन के बाद आफ्टर इफेक्ट होता है तो उसके लिए एम्बुलेंस के साथ में यहाँ पर मेडिकल टीम्स रहेंगी। तो पूरी एक मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर पर जो सुविधा होनी चाहिए वो हम लोगों को। मौके पर वैक्सीन लेने पहुंचे एक युवा का कहना है कि सभी को वैक्सीन के लिए ये प्रयास काफी सराहनीय है। ये सरकार द्वारा जो कोरोना से बचाव के लिए जो वैक्सीन का मुहिम चलाया गया है, लोग अच्छा भीड़ लगाए हुए हैं और उत्तेजित भी है वैक्सीन लेने के लिए। दूर से भी लोग आ रहे हैं, कोई हजारीबाग जिले से हैं, कोई रामगढ़ जिले से हैं, ताकि ये कोरोना से ही एकमात्र बचाव है वैक्सीन। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है नहीं हम लोग के पास। मॉडल टीकाकरण केंद्र पर लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं के तहत पेयजल, शौचालय के अलावा मनोरंजन और जागरूकता के लिए टीवी भी लगाया गया है। रामगढ़ में मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसके लिए हम पूरे रामगढ़ जिला प्रशासन की टीम को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज
कोरोना जैसी भयंकर महामारी के दौर में जिला प्रशासन ने जिस मुस्तैदी के साथ आम जनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर के बीच में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया, उससे आम जनों को बीच में जागरूकता आएगी। वैक्सीनेशन को गति देने के लिए प्रशासन की ओर से किए गए इस विशेष इंतजाम का असर भी अब दिखने लगा है और अब लोग टीका लेने के लिए खुद ब खुद टीकाकरण केंद्र पर पहुंच रहे हैं। रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी की रिपोर्ट। देवघर विधायक नारायण दास के विधायक निधि से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का देवघर सदर अस्पताल में आज आधारशिला रखा गया। इस मौके पर देवघर विधायक नारायण दास और देवघर सिविल सर्जन युगल किशोर चौधरी सहित कई चिकित्सक मौजूद रहे। श्री दास ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में कंपनी द्वारा ऑक्सीजन प्लांट का सेटअप देवघर पहुंचा दिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 10 से 12 दिनों के अंदर ये ऑक्सीजन प्लांट शुरू भी हो जाएगा। एक ऐसे समय को देखा कि दुनिया को नस्तनाबूद करने के लिए एक वैश्विक महामारी के रूप में पूरी दुनिया में कोरोना का प्रभाव जगजाहिर है और हम झारखंड के देवघर भी इसमें अछूते नहीं रहे। और दूसरी लहर जब आया तो देवघर मेरा बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा। यहाँ के लोग बहुत दिवंगत भी हुए। तो उसी समय मेरे मन में ख्याल आया कि सदर अस्पताल में यदि एक ऑक्सीजन प्लांट बैठ जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय ही नहीं, चाहे वो तीसरा लहर हो, चाहे आने वाला समय हो, जब तक दुनिया है तब तक दुनिया में लोगों को स्वास्थ्य की आवश्यकता है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में रांची सदर अस्पताल में निर्बाध ऑक्सीजन की व्यवस्था को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। अदालत में सरकार की ओर से बताया गया है कि सदर अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकर स्टोरेज स्थापित करने के लिए आवश्यक उपकरण पुणे में बुक हो चुका है और इसके 1 सप्ताह में रांची पहुंचने पर इसे इंस्टॉल कर दिया जाएगा। अदालत ने इस मामले में सरकार से प्रगति रिपोर्ट और इंस्टॉल पूरा कर रिपोर्ट सौंपने के साथ ही मामले की सुनवाई 17 जून तक के लिए स्थगित कर दी। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 94,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जो कि 2 महीनों में सबसे कम है। 1,51,000 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि संक्रमण से ठीक होने वालों की दर बढ़कर 94.77% हो गई है। देश में इस समय संक्रमित मरीजों की संख्या 11,67,000 रह गई है। मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 2,79,00,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड से 6,148 मरीजों की मौत हुई है। इन्हें मिलाकर मरने वालों की कुल संख्या 3,59,676 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि अब तक 37,21,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 20,04,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। राज्य सरकार के प्रयासों से आज देश भर में 94,000 के करीब नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 94,052 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 1,51,367 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 94.77% हो गई है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 11,67,952 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 6,148 लोगों की मौत हुई है। इधर रांची सहित राज्य भर में कोरोना की दूसरी लहर अब काबू में आ रही है। कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। इस बीच राजधानी से एक और राहत भरी खबर आई है। 3 अप्रैल के बाद पहली बार रांची में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। 66 दिनों बाद रांची में कोरोना से मरने वालों की संख्या 0 रही, जबकि अप्रैल महीने में रांची में एक दिन में 50 से 60 मौतें हुई थी। इधर राज्य भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 302 नए मरीज मिले, जबकि 615 लोग स्वस्थ हुए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा
रद्द करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से बढ़कर कोई चीज नहीं है। ऐसे में 10वीं व 12वीं की परीक्षा तत्काल रद्द की जानी चाहिए। पिछले दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के स्वास्थ्य व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया था। इसके बाद आईसीएसई बोर्ड समेत देश के अन्य राज्यों ने भी 10वीं व 12वीं की स्टेट बोर्ड की परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा मेन परीक्षा 2020 के लिए 2 अगस्त से साक्षात्कार फिर से शुरू किए जाने संबंधी अधिसूचना जारी की है। साक्षात्कार की शुरुआत अप्रैल में हुई थी, लेकिन देश भर में कोविड संक्रमण के तेजी से प्रसार को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था। आयोग ने कहा है कि प्रतिभागियों को साक्षात्कार से संबंधित सूचना देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पत्र ई सम्मन जल्द ही भेजे जाएंगे। ये पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों की साक्षात्कार की तिथि और समय में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आयोग ने कोविड को देखते हुए कई परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। 27 जून को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 को अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कहा है कि कोरोना संक्रमण में राज्य सरकार अपने आंतरिक संसाधनों के बढ़ोतरी में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। इस राज्य से रेवेन्यू कलेक्ट करने का और बढ़ाने का और उसको ठीक करने का उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। इसका मतलब है कि राज्य का वित्त मंत्री आंतरिक संसाधनों को बढ़ाने का उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। झारखंड उच्च न्यायालय में मनरेगा योजनाओं की गड़बड़ियों को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर आज सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रभारी को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई के प्रथम सप्ताह में निर्धारित की गई है। दायर जनहित याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ ने डायरेक्टर जनरल इंचार्ज जो कि झारखंड एसीबी के प्रमुख हैं उनको पार्टी प्लीड करने को कहा है और इस मामले की सुनवाई जुलाई के प्रथम सप्ताह में की जाएगी। इस बीच राज्य सरकार को भी जवाब दाखिल करने को कहा है। राज्य सरकार के द्वारा जवाब दाखिल किया जाएगा। मामला जुलाई के प्रथम सप्ताह में सुना जाएगा। वर्ष 2016 के राज्यसभा चुनाव में कथित हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अजय कुमार के मामले में पीसी एक्ट जोड़ने के आवेदन पर अब विजिलेंस कोर्ट में सुनवाई होगी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने इन सभी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में पीसी एक्ट की धाराएं जोड़ने के आवेदन पर सुनवाई के बाद इस मामले को ट्रांसफर कर दिया है। सुनवाई के उपरांत आदेश के लिए रखा गया था। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोई आदेश आज आएगा, लेकिन आज जो है अभी निर्णय आया है कि जो आवेदन दिया गया था पीसी एक्ट जोड़ने से संबंधित वो अब जो है ये न्यायालय उस पर कोई आदेश ना दे के इस आवेदन को इन्होंने विजिलेंस कोर्ट में सुपुर्द कर दिया है कि जो भी है इससे जुड़ने का मामला और जो भी इसमें बात आने का है वो उस कोर्ट से निष्पादित किया जाएगा। और आज वट सावित्री पूजा है। इस दिन सुहागिनें अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखकर वट वृक्ष के नीचे विधि पूर्वक पूजा करती हैं। सावित्री की पूजा की रांची में भी इस पर्व को लेकर सुहागिन महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। तो बहुत दिनों से इंतजार था हमको इस दिन का, कब आएगा कब आएगा। व्रत के पीछे कोई कहानी जो आप बताना चाहें? कहानी हम एक्चुअली हम यूपी से हैं, वहाँ से क्या बोलते हैं गोरखपुर से हैं। हम यहाँ पे आए तो इस रस्म का मतलब तो बहुत दिनों से इंतजार था हमको इस दिन का, कब आएगा कब आएगा। इस रस्म का मतलब जानकारों की माने तो 148 वर्ष बाद इस वर्ष वट सावित्री पूजा का खास और उत्कृष्ट योग था और सुहागिनों के लिए विशेष मंगलकारी था। ये पूजा का वट सावित्री पूजा स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्यवती व्रत है।
इस व्रत को करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है, जैसे में आयु वृद्धि, कृति, लाभ, सत्योपराजय और पति का अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को वट सावित्री व्रत को करना चाहिए। माता सावित्री जी भी इस व्रत को करके पूरे भारतवासियों को कृतार्थ किए हैं। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। झारखंड में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य गति से झारखंड की तरफ बढ़ रहा है। इसके अगले 2-3 दिनों में राज्य में दस्तक देने की उम्मीद है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल दिख रही हैं। उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिसके कारण 2 से 3 दिन में झारखंड में मानसून के पहुंच जाने की संभावना है। जो प्रोग्रेस है, तो मानसून अभी काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है और अगले 2 से 3 दिनों के भीतर उसको झारखंड में भी घुसने की संभावना है। 11 तारीख से एक जो लो प्रेशर नॉर्थ वे ऑफ बंगाल में फॉर्म हो रहा है। आईईटी और साइबर पीस फाउंडेशन यूएसए के संयुक्त प्रयास से रांची के बीएसएनएल प्रशिक्षण केंद्र परिसर में आज सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की गई। इस सेंटर में अब साइबर सिक्योरिटी कोर्स की शुरुआत होगी। रांची के बीएसएनएल प्रशिक्षण केंद्र में आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई। जल्द ही यहां आईईटी विश्वविद्यालय की स्थापना और साइबर सिक्योरिटी कोर्स की शुरुआत होगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर राजेश पंत ने देश और दुनिया के हाल के दिनों में हुए बड़े साइबर अपराध का हवाला देते हुए प्रशिक्षण का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। Case, the Microsoft Exchange case and the recent Colonial Pipeline, where the CEO admitted yesterday on television as to why he paid $4.4 million ransom to the dark. वेबिनार द्वारा कार्यक्रम से जुड़े अन्य वक्ताओं ने कहा कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए साइबर सुरक्षा की तकनीकों से नई पीढ़ी को दक्ष बनाना होगा। It is dedicated to contribute in all aspects of ICT, and cyberspace and cybersecurity is going to be one of the major areas in which institute is concentrating to develop. The demand of this cyber security is going to be much more. If they get an opportunity to be trained in the center of excellence, they will have ample opportunities. About the cyber security, एक टाइम पर एक चॉइस था। जिन लोगों को टेक्निकल डोमेन में इंटरेस्ट था वो जाते थे, वाइट हैकिंग कोर्स करेंगे, एथिकल हैकिंग करेंगे। बट माय डियर फ्रेंड्स, साइबर सिक्योरिटी अब एक चॉइस नहीं, एक नीड बन चुकी है। Different that we are not talking about cyber crime, we are talking about cyber peace. So the type of training and type of learning and type of education we want to give for the working people as well as for the students and for aspiring job for everybody. मोबाइल और इंटरनेट के बढ़ते दौर में साइबर सुरक्षा एक अहम मुद्दा बन गया है। आए दिन साइबर क्राइम से जुड़ी खबरें सुर्खियों में रहती हैं। साइबर सुरक्षा के शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अभी देश में बहुत कम ही संस्थान उपलब्ध हैं। ऐसे में रांची में ये कोर्स शुरू होना काफी रोमांचक होने वाला है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट।
आज इस वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण उत्तरी गोलार्ध के ज्यादातर हिस्सों पर दिखाई दिया। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण सबसे अच्छी तरह आर्कटिक में दिखाई दिया। इस सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के सामने से होकर गुजरा, लेकिन सूरज की रोशनी को पूरी तरह से नहीं ढका। आर्कटिक के अलावा ये सूर्य ग्रहण पूर्वी अमेरिका, उत्तरी अलास्का और कनाडा के अधिकांश भागों, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई दिया। ये वैज्ञानिकों और खगोलीय घटनाओं में दिलचस्पी रखने वालों के लिए किसी अद्भुत नज़ारे से कम नहीं होती है। ये घटना उस वक्त घटती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। ऐसे में कुछ समय के लिए चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य की रोशनी को रोक देता है। ऐसे में सूर्य ग्रहण होता है। जब चंद्रमा के पीछे से धीरे धीरे सूर्य की रोशनी बाहर आती है तो एक समय इसकी चमक किसी हीरे की अंगूठी की तरह प्रतीत होती है, जिससे वो रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। भारतीय रेलवे आज अंतर्राष्ट्रीय संपार जागरूकता दिवस मना रहा है। रेल मंत्रालय द्वारा क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक वर्ष 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय संपार फाटक दिवस मनाया जाता है। रेलवे फाटकों पर एहतियात बरतने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेल हमेशा प्रयत्नशील रहा है। इसी कड़ी में रेलवे हर साल 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय संपार जागरूकता दिवस का आयोजन करता है। इसके तहत सड़क उपभोगकर्ताओं और वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए कई अभियान चलाने का प्रस्ताव है। मानव रहित रेल फाटकों पर दुर्घटना बहुत आम सी बात थी, लेकिन रेलवे बोर्ड के आंकड़ों पर गौर करें तो मानव रहित रेलवे फाटकों की संख्या ब्रॉड गेज पर नगण्य हो गई है, जो भारतीय रेल की बड़ी कामयाबी कही जा सकती है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज जनसंघ काल के वरिष्ठ कार्यकर्ता खूंटी जिले के सालेहातू निवासी समाज सेवी छोटराय मुंडा से उनके आवास में जाकर मुलाकात की और शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। गौरतलब है कि पिछले दिनों छोटराय मुंडा की पत्नी और पुत्र का निधन हो गया था। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। दूरदर्शन झारखंड आप सबों से अपील करता है कि आप खुद भी मास्क पहनें तथा दूसरों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करें और सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का पालन करें। मास्क के उपयोग को लेकर सभी के सहयोग से मास्क अप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई है, जो डीडी न्यूज और उससे जुड़े सोशल मीडिया पर जारी रहेगा। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। के साथ मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अनलॉक 2 के पहले दिन शाम 4 बजे तक बाजार में दिखी खास चहल पहल। शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन। कान्हा भक्तों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने विभागीय सचिव को मोबाइल वैन की मदद से वैक्सीनेशन का दिया निर्देश। झारखंड उच्च न्यायालय में मनरेगा योजना में गड़बड़ियों को लेकर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। अदालत ने एसीबी के प्रभारी को पार्टी बनाने का दिया निर्देश। और राज्य में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के आगमन की संभावना। राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 4 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी। संपत्ति के लिए जोखिम भरे हो सकते हैं। मौसम की जानकारी लेते रहें और तूफान के दौरान अंदर रहें।
लेकिन सिर्फ अंदर जाना काफी नहीं है। आपको सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतनी होगी। खिड़की दरवाजों से दूर रहें, उन्हें बंद रखें तथा बालकनी, बरामदे और छत पर ना जाएं। पाइपलाइन तथा नल बिजली आकर्षित कर सकते हैं। मौसम खराब होने पर इन्हें ना छुएं। नहाएं।